नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाएगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना था, लेकिन उसे भी टाल दिया गया है कल तक के लिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी को आज संसद में जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से राज्यसभा को और लोकसभा दोनों ही यानी सदनों को स्थगित कर दिया गया है। चीनी घुसपैठ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील और राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देने को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रहा है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का बड़ा सा पोस्टर लेकर जहां निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। आज सुबह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अमेरिका से टैरिफ डील पर बयान दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है। इस डील में भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है और ये डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय उत्पाद पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया था। पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की ओर से प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से ये दर कम है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारतीय खाद्य और कृषि क्षेत्र में संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है और 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के दौरान कृषि सांसदों ने हंगामा भी किया। विपक्ष ने जमकर नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे जब फिर से शुरू हुई, कार्यवाही केवल 8 मिनट ही चल सकी और फिर लोकसभा को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और एक बार फिर से देखिए, खबर है लोकसभा को कल तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जवाब आना था और जो भाषण होना था वो भी कल तक के लिए टाल दिया गया है। यानी अब लोकसभा फिर से कल 11 बजे शुरू होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। और इस बीच बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। पीएम मोदी का संबोधन भी अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी आज जिस तरह से शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संबोधन करना था, जवाब देना था, वो भी अब टल गया है। यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया गया है। लोकसभा स्थगित हो गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी कल ही सामने आएगा। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा को स्थगित किया गया है। दोपहर के वक्त भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑन कैमरा यही कहा था कि प्रधानमंत्री आज चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे और पीएम की चर्चा नहीं होगी, पीएम चर्चा का जवाब नहीं देंगे। और यही आरोप राहुल गांधी ने लगाया भी था और बिल्कुल उसी तरह से देखिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष के जो सांसद हैं वो जमकर हंगामा कर रहे थे, कई सवाल खड़े कर रहे थे, ट्रेड डील को लेकर, चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी को
संसद में बोलने नहीं देने को लेकर इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों ने जमकर हल्ला किया, प्रदर्शन किया। इससे पहले भी कल जब विपक्षी सांसदों ने वेल के पास आकर स्पीकर की कुर्सी की तरफ पर्चे फेंके, 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वही विपक्ष के तेवर आज भी देखने को मिले। जमकर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्यों ये हंगामा हो रहा है, विपक्ष के सांसद क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, सब कुछ की शुरुआत ट्रेड डील की वजह से हुई है। जिस तरह से ट्रेड डील का ऐलान भारत और अमेरिका के बीच हुआ, लेकिन इस डील की क्या खास बातें रही, क्यों इस डील पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ट्रेड डील की बड़ी बातें। भारत अमेरिका ट्रेड डील संतुलित डील है, ऐसा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है। आज उन्होंने लोकसभा में जवाब भी दिया और उन्होंने बताया कि ट्रेड डील भारत और अमेरिका के हित में है। यानी दोनों ही देश, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत, दोनों ही देशों के हित में यह डील है। डील से कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। देखिए, विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो कृषि क्षेत्र है और जो डेयरी क्षेत्र है, वो दोनों ही इस डील से प्रभावित होंगे। किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो बार बार केंद्र की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि इस डील से किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। किसानों और भारत का जो कृषि क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र है, उसको नुकसान नहीं होगा। यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी उसका जवाब संसद में दिया। भारत की निर्यात परिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी। यानी भारत का जो निर्यात है, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, उसमें इस डील से बढ़ोतरी होगी। ट्रंप ने टैरिफ को घटाकर 18% किया। जो टैरिफ अब से कुछ दिन पहले तक 50% लग रहा था, वो घटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 18 किया। दोनों देशों के बीच करीब 1 साल इस डील पर चर्चा हुई। यानी ऐसा नहीं है कि यह डील चुटकियों में हुई। 1 साल से नेगोशिएशन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। चर्चा के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मुहर लगी। यानी जब 1 साल तक चर्चा हुई, नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद इस डील पर मुहर लगी। किन देशों पर आखिर अमेरिका कितना टैरिफ लगा रहा है, वो भी समझिए। भारत टैरिफ जो अब तक 50% लगता था, उसे घटाकर 18 किया। जापान पर अमेरिका 15% टैरिफ लगा रहा है। और कौन कौन से देशों पर कितना टैरिफ लग रहा है, वो भी समझिए। इंग्लैंड पर 15%, इटली पर 15%। ये वो देश हैं जहां अमेरिका इस वक्त सबसे कम टैरिफ उन देशों पर लगा रहा है। इसमें भारत भी है, जापान भी है। जर्मनी पर 15%। वही म्यांमार पर आप देखिए 40% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी है, जैसे बांग्लादेश, 37% टैरिफ बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका लगा रहा है। तो भारत के पड़ोसियों के कंपैरिजन में भारत पर काफी कम टैरिफ है। चीन 30% टैरिफ। तो आप समझ सकते हैं भारत पर जो टैरिफ अब तक 50% था, उसे घटाकर 18 किया गया। वहीं भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान पर 29%, ब्राजील पर 50%। तो आसपास के जो देश है उन पर टैरिफ ज्यादा लग रहा है। और इन्हीं टैरिफ की वजह से देखिए जिस तरह से विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था। पीएम मोदी संबोधन करने वाले थे, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को इस बीच स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था। विपक्ष के सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पीएम मोदी का 5 बजे शाम संबोधन होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से
और मेरी सहयोगी नीतू गुप्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गई है। नीतू, देखिए पीएम मोदी का संबोधन होना था और इस बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष काफी ज्यादा में नजर आ रहा है। लगातार कई चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार देखिए पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अब लोकसभा कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। आज पूरे दिन के सत्र की बात की जाए तो सुबह सत्र शुरू हुआ, कुछ मिनटों में ही फिर स्थगित करना पड़ा 12 बजे तक के लिए। फिर 12 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होती है, वो भी कुछ मिनटों बाद स्थगित कर दी जाती है 2 बजे के लिए। और अब अपडेट इस वक्त ये है कि आज जब पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, बजट सत्र की जो कार्यवाही चल रही है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का आज ये भाषण था, लेकिन अब ये कल तक के लिए टाल दिया गया। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, राहुल गांधी खास तौर पर आज लाइमलाइट में रहे पूरे दिन, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू वाला मामला भी जो बाहर हुआ, जो मकर द्वार है वहां पर हुआ। और उसके बाद देखिए किताब वर्सेस किताब वाला खेल सदन के अंदर इस वक्त देखने को मिला। दरअसल राहुल गांधी जो पूर्व आर्मी चीफ है एमएम नरवणे, उनकी किताब जो कि पब्लिश नहीं हुई थी, अनपब्लिश्ड किताब थी, उसका एक हिस्सा लेकर वो अंदर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो इस किताब को पीएम नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भी करेंगे। और उसका एक अंश जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जब जो चीन है उसका जो टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त आर्मी चीफ को कहा गया था, पूर्व आर्मी चीफ को, कि आपको जो उचित लगता है वो करिए। ये स्टेटमेंट जो है राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इसका जिक्र वो सदन के अंदर करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को ये किताब भी वो गिफ्ट करेंगे। उसके बाद झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि मैं वो एक ऐसी किताब लेकर आई हैं जो पब्लिश भी नहीं हुई और उस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं उस किताब में जो चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं वो किताबें लेकर पहुंचा हुआ हूं जो पब्लिश्ड भी हुई हैं। और इन किताबों के जरिए पता चल रहा है कि नेहरू काल में किस तरह से देश का बंटवारा हुआ। और निशिकांत दुबे ने उन किताबों को सदन के अंदर भी दिखाया और ये भी कहा कि ये किताबें बता रही है कि वो राजशाही उस वक्त जो चल रही थी, नेहरू गांधी परिवार जिस तरह से चला रहा था, वो ये किताबें हैं जो सबूत दे रही हैं। और ये पब्लिश्ड किताबें हैं, 100 किताबें मैं लेकर आया हूं। तो ये तमाम सदन के अंदर हुआ है। राहुल गांधी जहां अपनी, लेकिन नीतू, जब समय दिया जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बोलने का, तब वो उसे व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, चीनी घुसपैठ का जिक्र वो करते हैं। और जब आज पीयूष गोयल जो है ट्रेड डील पर बात करना चाह रहे थे, विपक्ष के पास मौका था ट्रेड डील पर सवाल पूछने का, लेकिन तब भी उनकी जिद जो है चीनी घुसपैठ पर ही टिकी रहती है। क्या समझे, जब मौका दिया जाता है तब बोलना नहीं है और कोशिश यही की जाती है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो कभी वेल में घुसे, पन्ने फेंके, और जब सस्पेंड कर दिया जाता है तब भी प्रदर्शन। तो ऐसे चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? तब तो यही होगा ना कि लोकसभा बार बार, जैसा आज हमने देखा, स्थगित होती रही बीच बीच में। बिल्कुल, देखिए चाहे वो मॉनसून सत्र की भी कार्यवाही आप देख लीजिए, शीतकालीन सत्र की भी कार्यवाही देख लीजिए, ये बजट सत्र चल रहा है, ये सभी कार्यवाहियां जिसमें विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और अधिकतर जो कार्यवाहियां रही हैं वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी हैं। इस बार भी ये बजट सत्र में जब आज पीएम नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने जा रहे थे तो जमकर हंगामा हुआ है। और वाकई जिस ट्रेड डील की बात आप कर रही हैं, क्योंकि अभी तक उस ट्रेड डील को लेकर जिस तरह विपक्ष लगातार सरकार को घेरते आ रहा है कि अमेरिका जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में उसने मध्यस्थता कराई, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी तरफ से दावे करते आए हैं, भारत ने कुछ नहीं किया। इस तरह से केंद्र सरकार को हमेशा विपक्ष कटघरे में लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी विपक्ष को सबूत दिया जाता है तो उस सबूत से वो आंखें मूंद लेता है। और जब ईयू जो डील हुई थी उस पर भी विपक्ष का यही कहना था कि ये डील कुछ खास हुई नहीं है। अब जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई तो उस पर भी विपक्ष जो है तरह तरह के आरोप लगा रहा है, निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है, डेयरी क्षेत्र से प्रभावित होगा। लेकिन जब कुछ सूत्र जो किसान और डेयरी विभाग को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो इस पूरे डील को जब उन्होंने पढ़ा है और समझा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया
कि इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं वाली, कोई धोखाधड़ी किसानों के साथ नहीं हुई है। उसके बाद विपक्ष ने अब चीन का मामला उठाया और इसीलिए सदन में आज राहुल गांधी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर भी आ रहे थे और वो कह भी रहे थे बार बार कि वो जो किताब है, जो अनपब्लिश्ड किताब है MM नरवणे की, उसमें जो लाइनें लिखी हुई है कुछ पेजेस पर, उसको भी वो सदन के अंदर रखेंगे और PM को भी ये किताब गिफ्ट करेंगे। तो इसीलिए कुल मिलाकर आज भी जोरदार हंगामा बरपा है और विपक्ष के हंगामे की वजह से आज की भी कार्यवाही स्थगित कल तक के लिए करनी पड़ी है। अच्छा नीतू, जब राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, उन्होंने यही ऑन कैमरा भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है सरेंडर कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज वो कर रहे हैं हर चीज के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि देख लीजिएगा वो आज नहीं आएंगे संसद और जो उनको जवाब देना है वो भी नहीं देंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। PM का जो जवाब प्रस्ताव होना था, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, PM को जवाब आज देना था लोकसभा में, वो भी कल तक के लिए टल गया है। बिल्कुल कल तक के लिए टल गया है और कल अब देखना है कि किस तरह से विपक्ष अपनी अगली रणनीति तैयार करेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आज पूरा दिन हंगामा हुआ सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर। ऐसे में विपक्ष की अपनी रणनीति तो होगी ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि जैसे ही बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होनी थी, इस सत्र के पहले दिन से पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, उससे पहले PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो सत्र है इसको सुचारू रूप से चलाने में सभी की भागीदारी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है और ये जो समय है ये व्यवधान का नहीं समाधान का है। तो आप याद करिए कि किस तरह से व्यवधान इस वक्त विपक्ष जो है बजट सत्र में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अब कल देखना है कि सरकार की तरफ से किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। ये स्ट्रैटेजी का जिक्र इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज पूरा दिन बर्बाद हो गया, सत्र की कार्रवाई नहीं हो पाई, ठीक से नहीं चल पाई है। इसीलिए PM नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है और कल भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि PM जवाब दे, लेकिन उससे पहले हंगामे बिल्कुल, यानी अब PM कल क्या जवाब देते हैं वो देखना भी जरूरी होगा। नीतू आप बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, किस तरह से समझे? देखिए पूरे दिन भर आज चर्चा चली, रुक रुक कर, कभी 2 मिनट कभी 8 मिनट, उसके बाद अब फाइनली देखिए PM को जब 5 बजे जवाब देना था तो फिर से विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है सूत्रों के माध्यम से कि विपक्ष जो था वो पूरी तरीके से तैयार होकर आया था। जो विपक्ष की महिला सांसद थे उन्होंने फ्लेक्सी बैनर जो हैं वो तैयार कर लिए थे। यानी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे सदन को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति के बजट सत्र के अभिभाषण पर वो अपनी बात को रखते हैं, उसके बाद तुरंत उनकी तरफ से ये बैनर और पोस्टर जो थे वो लहराने शुरू हो जाते हैं। दूसरी सबसे अहम बात कि विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक हमारे नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक सदन में किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। तीसरी अहम बात कि आज जब दोपहर की बात है, जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में बीजेपी सांसद और जो जो विपक्ष के जो सांसद हैं वो वहां पर पहुंच गए, जो विपक्ष की महिला सांसद हैं वो एक वीडियो में किरण रिजिजू को कुछ कहती भी नजर आए, बात बहुत गहमा गहमी तक पहुंच गई थी। तो इन तमाम जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इसके अलावा एक दूसरे पर जो छींटाकसी है, और इसको देखते हुए शाम की विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे नहीं बल्कि कल सुबह 11 बजे जो है वो अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार था और विपक्ष का साफ तौर पे कहना था कि अगर नेता विपक्ष जो है अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम किसी और को बोलने नहीं देंगे। हालांकि शुरुआत में आज अगर आप सुबह की कार्रवाइयों को देखें तो जैसा आपने कहा कि रुक रुक कर जरूर कार्रवाइयां चली, कुछ मिनटों तक कार्रवाइयां चली, फिर रुकी, फिर 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बातों को रखा, पीयूष गोयल साहब ने भी अपनी बातों को रखा, ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये हंगामेदार रही क्योंकि विपक्ष किसी भी तरीके से सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। वो नरवणे की किताब पर चर्चा चाहता है, वो चाहता है कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो अपनी बातों को रखें। वहीं अगर निशिकांत दुबे की हम बात करें तो निशिकांत दुबे भी आज कई सारी जो बुक्स है जो गांधी फैमिली के ऊपर लिखी गई हैं, उनकी जो प्रतियां हैं वो भी लेकर आ गए, वो भी वहां पर विपक्षी सांसदों को दिखाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच जो नवनीत बिट्टू हैं, जो पहले में 3 बार के कांग्रेस के सांसद रहे हैं और अब वो बीजेपी के सांसद 2024 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी भी राहुल गांधी से तीखी नोकझोंक हो गई। तो आज पूरा दिन जो था वो नोकझोंक
भरा रहा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री का भी भाषण था, प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना था, तो फिर वो टला। उसके पीछे विपक्ष की नीति थी। विपक्ष अपनी नीति में प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि ठीक है कि उनकी तरफ से तैयारियां थी, लेकिन प्रधानमंत्री कल क्या कुछ सदन को संबोधित करते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रही। आशीष जी, इसको किस तरह से समझे? देखिए, क्योंकि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का समय दिया राहुल गांधी को, तो वो चीन का जिक्र करने लगे, एक अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र करने लगे। जब उनको रोका गया तो विपक्ष के सांसद जो है और हंगामा करते हैं। आज जब पीयूष गोयल संसद को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कृषि क्षेत्र का भी जिक्र किया, ट्रेड डील का भी जिक्र किया। मौका था विपक्ष के पास फिर से इस पर सवाल उठाने का। तो यानी जब समय दिया जाता है तो राहुल गांधी उस समय को सही से यूटिलाइज नहीं करते, वो चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठा लेते हैं। आज जब वो उन चीजों को उठा सकते थे ट्रेड डील के संबंधित, तब चर्चा में शामिल नहीं होता, विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है। देखिए, विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि वो जिन मुद्दों को लेकर, चूंकि यहां पर जो चाइना की घुसपैठ की जो बात आती है, अगर आप विपक्ष के एंगल से देखें तो ये नेशनल सिक्योरिटी का पूरा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बिल्कुल, यानी इन्हीं दो मुद्दों को लेकर, यानी चीनी घुसपैठ और दूसरा जो हम कह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर, इन दोनों ही बातों को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है। इस पर चर्चा भी जारी रहेगी, आप दोनों भी बने रहिएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है
ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद का बजट सत्र इस दौरान चल रहा है। इस बीच आज सबसे जब कुछ ही देर में पीएम मोदी को देखे संबोधित करना था, शाम 5 बजे का समय था, लेकिन प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। वजह थी विपक्ष का हंगामा और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। पीयूष जी, देखिए, कभी चीनी घुसपैठ का मुद्दा, कभी ट्रेड डील, तो कभी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये तो ये जो संसद की कार्यवाही है उसका एक अहम हिस्सा होता है। अगर संसद में जो है कि विपक्ष को अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी और उसको रोका जाएगा तो निश्चित रूप से विपक्ष जो हंगामा करेगा, क्योंकि विपक्ष को भी अपनी आवाज सुनाने का अधिकार है, क्योंकि पूरी जो संसद है वो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तमाम, और उसमें वैलिड पॉइंट सुरक्षा का मामला है, चूंकि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें भी ये बात की सुरक्षा की, देश की थी और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला वो भी जो है कि राहुल गांधी ने इस बात को उठाया। तो उसपे जिस तरह से उनको रोका गया, उनको नहीं बोलने दिया गया, आज वो उस किताब लेके आए और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है कि नहीं आए लोकसभा में, सदन में, तो निश्चित रूप से आज हंगामा इसलिए और भी हुआ कि जब लगातार जो है कि विपक्ष के सदस्य कहते रहे कि भाई आप नेता विपक्ष को बोलने दीजिए, जो नेता विपक्ष उनको बोलने दीजिए, लेकिन नहीं बोलने दिया जा रहा था। तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात कहेगा, क्योंकि उसकी आवाज, विपक्षी आवाज जो है जनता की आवाज होती है। तो निश्चित रूप से विपक्ष बोलने देंगे तो हंगामे की स्थिति बनेगी। इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं जो है कि वो पक्ष के ऊपर में, जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर होती है कि वो कैसे हाउस चलाता है, कैसे स्पीकर महोदय हाउस चलाते हैं एक निष्पक्षता के साथ, और दोनों ही सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष दोनों को ही जो है भरपूर मौका देते हैं अपनी बात कहने की। तो मुझे लगता है जब इस तरह में कोई किसी में इसमें भी गड़बड़ियां होती है, नहीं ऐसा होता है, तो वहां पे निश्चित रूप से वो अपनी बात कहने के लिए वो बात जो होते हैं उसमें फिर हम देखते हैं कि वो इस तरह के तरीके अपनाते हैं जो कभी कभी लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो इस तरह के तरीके जो है अपनाने को जो सदस्य हैं, यानी जिस तरह से आरोप लग रहा है कि विपक्ष की आवाज को जो है दबाया जा रहा है। आशीष जी, देखिए, विपक्ष के सांसदों का यही कहना है कि जो हमारे लीडर है यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से स्ट्रेटजी भी यही थी और विपक्ष ये कह भी रहा था कि एक बार हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो जो बात रखना चाहते हैं उन्हें बात रखने का मंच तो कम से कम दिया जाए, उनकी बात को सुना तो जाए। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल सरकार उस पर बहस नहीं चाहती थी, सरकार इसे दरकिनार करना चाहती थी और यही वजह है कि विपक्षी सांसदों की तरफ से एक व्यापक जो तैयारी थी वो कर ली गई थी कि हमें किसी भी तरीके से पीएम के अभिभाषण में व्यवधान डालना है। अगर नेता विपक्ष अगर नहीं बोलने दिया जाता है तो हम पीएम को भी नहीं बोलने देंगे। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि 2014 से अगर हम 2026 की बात करें कि पीएम अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो उस दौरान विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो सदन में मौजूद रहे। हमने कई बार देखा कि विपक्षी सांसद अभिभाषण के बीच में भी उठकर चले गए हैं और मुझे लगता है कि पंत जी भी इस बात से वाकिफ होंगे। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे पर भी अगर हम देखें तो उस समय भी विपक्ष के जो सांसद हैं वो सदन से उठकर चले गए थे। लेकिन आज जो हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण था वो तय था और 5 बजे उन्हें देना था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब अभिभाषण की जो समय है उसे अचानक आखिरी
आखिरी पल में बदल दिया जाए। सरकार के पास जाहिर तौर पर इनपुट है कि अगर ऐसा होता है तो एक सही छवि नहीं जाएगी। लेकिन पंत सर से एक सवाल मैं जरूर यहां पर लेना चाहूंगा। पंत जी, अब सवाल ये उठता है कि सदन की जो कार्रवाई है वो चलेगी कैसे? सरकार नियम ये साफ कहता है कि जो सदन का नियम है 353 वो ये कहता है कि आप किसी भी अप्रकाशित जो किताब है उसका हवाला देकर चर्चा नहीं कर सकते। अब अगर नियम के हिसाब से ही तो संसद चलनी है, लेकिन अगर वो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो संसद नहीं चलने देंगे, तो फिर संसद चलेगी कैसे? देखिए, संसद चलेगी जब स्पीकर अगर ये तय करेंगे कि संसद चलनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो है वही जो है मास्टर होते हैं इस हाउस के। और स्पीकर साहब ने भी जो रूलिंग दी कल कि नहीं हो सकती, कोई अखबार की कटिंग हो, कोई मैगजीन हो या कोई किताब हो, इस तरह से वो नहीं, इसमें मतलब उस पे यहाँ पे संसद पे उस पे बहस नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले की परंपरा रही। और खुद आज जो है देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। नियम 353 जो है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अगर अखबार की कटिंग है, कोई मैगजीन की कटिंग है तो उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक अप्रकाशित किताब का था सर। नहीं वो था, लेकिन आज तो राहुल गांधी किताब लेके आए ना, किताब लेके आए। वही वो कह रहे थे कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को ही दिखाना चाहता हूँ, जिसको वो डिनाई कर रहे थे सत्ता पक्ष वाले। किताब वो छपी है, उसको सरकार ने मार्केट में आने नहीं दिया है। और वो किताब की कॉपी लेके बाकायदा लाए, उन्होंने पत्रकारों को दिखाया है उस किताब को, उसमें पढ़ के सुनाया है। और वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए तो वो ये किताब उनको बाकायदा वो दें कि साहब ये देखिए जो आप डिनाई कर रहे थे या जो आपके मंत्री डिनाई कर रहे थे, वो किताब छपी हुई है, ये किताब है सामने। तो ऐसा नहीं है, वो लेके आए थे। और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं एम्बेरस फील कर रही होगी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो चीजें सामने आए, और इसीलिए लगातार जो है राहुल गांधी को मना किया गया। और इसमें स्पीकर के देखिए, स्पीकर का होता ही इसीलिए, वो जज होता है, उसको रेफरी होता है, उसको तय करना हो कि मैच कैसे चलेगा, वो सीटी कब मारनी है कब नहीं मारनी है। और वो नियम कानून अपनी जगह होते हैं, नियम है उसमें। आप देखिए एक वायरल ये भी कल संदर्भ दिया गया कि जो अभिभाषण है राहुल गांधी को रोका गया कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके इतर आप कोई बात नहीं कह सकते। तो लेकिन आज एक स्पीकर साहब का ही जो है एक वीडियो 2020 का है, वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं कुछ भी है जो है कि आप उसके इतर भी बोल सकते हैं और वो बात भी बोल सकते हैं नहीं। लेकिन पंत सर, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर चर्चा हो भी जाए तो सदन सुचारू रूप से चलेगा? एसआईआर के मुद्दे पर ले लीजिए, विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो जाए। सरकार ने चर्चा भी करा ली, लेकिन आज भी वो मुद्दा जीवित है। आज भी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा। आज भी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। हाँ, नहीं तो देखिए, अगर आप एग्रीव्ड हैं, आपको लगता है, देखिए जो बहस तो हुई, लेकिन उसमें से सरकार ने कोई बहुत सी चीजें साफ नहीं हुई ना। वो प्रक्रिया से तो ये कहा गया कि आप कोर्ट में इस बात को लेके जाइए, तो वहां भी सरकार ने ये नहीं कहा कि आखिर आपने एसआईआर क्यों करवा रहे हैं, क्यों ये क्या कारण था, वो क्या इसके लिए आपको क्या नाम सिटीजनशिप वाला उसमें आप करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो तमाम बातें कही, बहस तो हुई, लेकिन उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जो है जवाब जो है सरकार के पास से नहीं आया। जहां बहस शुरू हुई थी वहीं जाके खत्म हुई। और वो जो लीगल, क्योंकि जहां एग्रीड पार्टी है तो निश्चित रूप से वो कोर्ट जाएंगी। बंगाल को लगता है कि हमारे साथ जाती, और यहाँ अब देखिए लिस्ट का मामला आप बहस कर लीजिए, सरकार कहेगी नहीं साहब सब ठीक हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है, जो लिस्ट में अगर नाम कट रहे हैं या नाम जोड़े जा रहे हैं और अगर वो डिटेक्ट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत होगी। और शिकायत कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगा तो आप कोर्ट जाएंगे, और वही हो रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं जिनको समझना होगा सरकार को भी। अगर सरकार की मंशा कुछ और है या कुछ छिपाना चाहती है तो दिक्कतें पैदा होती हैं। और मुझे लगता है यही हो रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सरकार अपने इंटेंशन को साफ साफ बताए, कुछ छिपाए नहीं। वो एक लोकतांत्रिक तरीके में जो कुछ होता है उसको स्पष्ट करना होता है। और आप एक फेयर प्ले करिए, फेयर ग्राउंड पे आइए, नियम कानून है उस पे चलिए आप। पंत जी, आपको नहीं लगता कि संसदीय कार्य मंत्री का ये काम है कि एक बार विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, दोनों सांसदों को बैठाकर एक बार बात करके एक पिच पर आया जाए, ताकि सदन की कार्रवाई तो चले कम से कम सुचारू रूप से? बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशीष जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए उसको बनाया जाता है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, और उसका ये होता है ये मतलब उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, यानी होती है। सत्र जो है उसको आगे चलाने के लिए दोनों ही तरफ से मुझे लगता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही पहल करनी पड़ेगी और एक कॉमन ग्राउंड पर जो है आना पड़ेगा कि सत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए। आप तीनों ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद आज इस कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। अब कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी बने हुए हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या यह समझा जाए कि विपक्ष आज पूरी तैयारी में था? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारी में थे, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान थी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जवाब देना था उसको जो है डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब कल 11 बजे पीएम का जवाब। देखिए, जाहिर तौर पर जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से तैयार था। उसके पीछे वजह ये थी कि विपक्ष जो था वो नरवणे की जो किताब थी वो उस किताब को लेकर आया। न सिर्फ किताब को लेकर आया बल्कि एक बहुत बड़ा सा बैनर जो था वो उसको लेकर बैठ भी गए थे संसद के ठीक बाहर मकड़ द्वार पर, जिसमें लिखा था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तो विपक्ष की तैयारी थी और यही विपक्ष की जो तैयारियां थी वो प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान भी देखने में आ सकती थी, जिसका अंदेशा सरकार को था क्योंकि तख्तियां थी, बैनर थी और जैसे ही प्रधानमंत्री का अभिभाषण शुरू होता उसके तुरंत बाद ये सारी तख्तियां वहां पर संसद में लहरानी शुरू हो जाती।
जाहिर तौर पर सरकार इससे बच जाती थी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए दिया गया है। मुझे लगता है फन सर से भी इसका एक जवाब, सर सरकार की अब अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अभिभाषण तो कल 11 बजे देना ही पड़ेगा और विपक्ष और ज्यादा मजबूती की तैयारी के साथ कल आएगा संसद में। और देखिए निश्चित रूप से मैंने भाषण तो होगा, प्रधानमंत्री तो उस पर बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि वो इज ए पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। अंत में जो है प्रधानमंत्री सारे जो भी सवाल उठाए जाते हैं और उसका एक तो धन्यवाद देते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और उसके बाद अपनी सरकार के सारे पक्ष को रखते हैं, साथ साथ जो बातें विपक्ष की तरफ से उठाई गई हैं उसको भी वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से वो उनको वो कल संबोधित करेंगे। और लेकिन आज तक मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको लगा कि जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं, किताब लेके आए, तमाम चीजें लेके आए, तो कहीं न कहीं फेरबदल करना होगा उनको अपने। पंत जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी, अगर राहुल गांधी सदन के बाहर अगर इस किताब का जिक्र नहीं करते, डायरेक्ट सदन के अंदर करते, तो आज ये तस्वीरें कुछ और होती? नहीं, देखिए बाहर तो है ना, वो कल तो वो सदन के अंदर ही कर रहे थे। वो बकायदा जो कैरावान का है जिसमें वो छपा था उसको दिखा रहे, तो कहते मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, तो लेकिन स्पीकर ने उनको अलाउ नहीं किया। लिहाजा आज वो किताब लेके आए और ये उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये किताब है, पत्रकारों को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर थे सारे मीडिया को दिखाया और फिर वो अंदर भी ले गए। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री जी आज आते हैं तो मैं जरूर उनको एक किताब दूंगा और उनको कहूंगा कि ये पढ़िए, इस पेज नंबर इस पे ये लाइन लिखी हुई है। तो वो देखिए विपक्ष पूरी तैयारी में है और सही तरीके से मुझे लगता है, क्योंकि वो कोई भी ये नहीं कि कहीं इधर उधर से लाख बात कही गई हो। और ये गलतियां, जैसे अब प्रधानमंत्री ने भी जो बात करी, एक किताब की बात करी किसी विदेशी राइटर के, जिसमें नेहरू जी और कैनेडी वाली का जिक्र था उसमें, जब 1962 वॉर को लेके, तो ठीक है, वो भी है, तो वो है अगर इतिहास, तो अभी जो वर्तमान है। आपको यहाँ पर लगता है कि कल जब सदन में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो जो अभी तक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इस किताब की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बाहर नहीं आने दी गई, पब्लिश नहीं की गई, जबकि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ये कह रहा है कि जब इस किताब की समीक्षा की गई तो कुछ ऐसे बातें थी जो कि गोपनीय रहनी चाहिए और उन बातों को बाहर नहीं रखना चाहिए, चाहे आप रिटायर्ड ही क्यों ना हो जाए। तो क्या ये बातें सदन में कल सत्ता पक्ष की तरफ से रखा जा सकता है, जो नैरेटिव सेट किया गया है कि विपक्ष जो है चाहे वो एलएसी वाला मामला उठा रहा हो या अग्निपथ योजना को लेकर जो किताब में जिक्र किया गया एमएम नरवणे की किताब में? देखिए सत्ता पक्ष तो निश्चित रूप से एम्बरेसिंग वाली सिचुएशन से बचने के लिए और सारा ब्लेम विपक्ष पे लगाने के लिए, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि, देखिए कुछ तथ्य हैं वो सामने आ ही जाते हैं, आप कितना भी उनको छिपाने की कोशिश करिए। अब डोकलाम वाला इसी तरह से मामला था, उसमें प्रधानमंत्री का अगर आपको याद होगा वक्तव्य है, लेकिन वो बार बार उसकी कलई खुलती हुई दिखाई दी। तो लिहाजा ये बेहतर होता है सरकार अगर उन चीजों को स्वीकार करे और उस स्थिति को बताए आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसको ये न लगे कि उसकी कमजोरी रही है। आपको जो है कि अगर ये बातें आ रही हैं, अगर कोई जो है कि आर्मी चीफ लिख रहा है तो ये हर बात को सिर्फ आप ये कह दीजिए कि ये देश के लिए नुकसानदेह है या हमारी सेना के लिए नुकसानदेह है, उस पर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको जवाबदेही, आप चुनी हुई सरकार है, आपका हर कदम जो है वो जनता के लिए, देश के लिए, देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए है। अगर उसमें कहीं न कहीं जो, और उसको जानने का अधिकार जनता को है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है, ये सरकार कहीं से टपकी नहीं है। सरकार जो है लोकतंत्र में वो चुनी हुई होती है और अंतिम जो मालिक होता है, मालिक तो नहीं, अंतिम जो तय करने वाला व्यक्ति होता है बिल्कुल। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार, कल जब 11 बजे पीएम मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे तो क्या वो ट्रेड डील, चीनी घुसपैठ का जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है और अन्य किस किस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, विपक्ष को क्या कुछ जवाब देते हैं, उसके लिए आप थोड़ा और इंतजार। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और देखिए जिस तरह से बजट सत्र की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई
ही विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी कल क्या जवाब विपक्ष को देते हैं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।